हिरन हो या शेर का बच्चा, उनकी एक आवाज पर सभी दौड़कर इनकी गोद में आकर बैठ जाते हैं। हिरन समेत दूसरे जानवरों से इनकी दोस्ती ऐसी है कि अपनी गोद में बैठाकर खाना खिलाते हैं। इस इंसान के दिल में वन्य जीवों को बचाने और उसकी निस्वार्थ सेवा करने की ऐसा जुनून उनके दिलो दिमाग पर सवार है कि इसके लिए उन्हें एक बार जेल तक की हवा भी खानी पड़ी। कई बार शिकारियों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला भी किए, मगर वन्य जीवों के प्रति उनका लगाव जो स्नेह है वह कम नहीं हुआ और अब तक हजारों वन्य जीवों की भी जान बचा चुके हैं और आज भी उन बेसहारा बेजुबान जानवरों की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस बेजुबान बेसहारा जानवरों की सेवा के लिए जब जमीन को लेकर संकट आया तो इन्होंने अपनी करोड़ों की जमीन इनके लिए समर्पित कर दी। आज उन्हें मसीहा के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं वह कौन है? वह है बिश्नोई, पीराराम बिश्नोई। राजस्थान के जालौर जिले के धमना गांव के रहने वाले पीराराम बिश्नोई एक मैकेनिक है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 65 के पास अपनी छोटी सी पंचर रिपेयरिंग की दुकान पर काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। हालांकि इससे पहले इन्होंने 5 साल तक CRPF की नौकरी करके सेवानिवृत्ति ले ली है। पीराराम बिश्नोई जी ने मीडिया को बताए थे कि 1995 की बात है। मेरी CRPF में जालंधर में पोस्टिंग थी। किसी कारण से मैं वह नौकरी छोड़ जालौर जिले में मेरे गांव देवड़ा आ गया था। घर की जिम्मेवारियां मुझ पर थी तो 1998 तक खेती बाड़ी का काम किया। उसके बाद सांचौर में टायर पंचर की दुकान खोली। मेरे गांव से सांचौर 40 किलोमीटर दूर था। बीच में जंगल का कच्चा रास्ता आता था। यहाँ बड़ी संख्या में हिरन, बंदर और खरगोश समेत अन्य जानवर थे। एक दिन मेरी आंखों के सामने बंदरों का झुंड रेड क्रॉस कर रहा था तो उन्हें एक बाइक वाले ने टक्कर मार दी। 3 बंदर घायल हो गए। इनमें एक मादा थी जिनके सीने से उनका 2 दिन का बच्चा लिपटकर दूध पी रहा था। मादा बंदर मर चुकी थी लेकिन उसका बच्चा अपनी माँ से लिपटकर दूध पीता रहा। उन्हें देखकर मुझे बहुत दया आई। मैंने लोगों से मदद लेनी चाहिए मगर मदद ना मिलने के कारण वहीं पर मादा बंदर का अंतिम संस्कार किया और बच्चे को अपने घर लाकर उसकी सेवा किया। बंदर का बच्चा जब पूरी तरह स्वस्थ हो गया तो उसे वापस जंगल में छोड़ दिया। ऐसी दूसरी घटना दोबारा मेरे साथ हुई। वे कहते हैं रोज की तरह मैं गांव से सांचौर जा रहा था। एक हिरन के झुंड से गाड़ी टकरा गई। मादा मौके पर ही मर गई। उनके बच्चे आसपास घूम रहे थे। मैं उसे अपने साथ घर लेकर आ गया। मेरी पत्नी पारू देवी ने भी उसकी देखभाल की। ऐसे करते करते धीरे धीरे मेरे घर में 2 से 3 हिरन हो गए। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि यदि ऐसा ही होता रहा और हिरणों की संख्या बढ़ता रहा
तो कभी ये लोग सुविधा की अभाव में कहीं इनका नुकसान ना हो जाए या कोई पशु भूखे मर ना जाए। इस बीच उनके ही परिवार में से एक महिला रिश्तेदार ने हिरन के बच्चे को अपना दूध पिलाकर बड़ा किया। मैंने जब यह देखा तो मुझको रहा नहीं गया और आखिर मैंने इन्हें बचाने की मुहिम शुरू कर दी। पीराराम बिश्नोई जी ने यह भी बताया कि 1998 से लेकर 2008 तक वे एक संस्था से जुड़े। इसके बाद जालौर में ही धमना के एक एनजीओ के साथ जुड़कर रेस्क्यू सेंटर खोला। यहाँ करीब 385 हिरन के साथ मोर, खरगोश एवं कई अन्य जानवर थे, लेकिन किसी वजह से रेस्क्यू सेंटर खाली करना पड़ा। इसके बाद वे 2017 से 2020 तक वन विभाग से जुड़े और उनके साथ काम किए। इसी बीच अपनी खुद की संस्था जंभेश्वर इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड सोसाइटी रजिस्टर्ड करवाए। एक साल में 200 से ज्यादा हिरन का रेस्क्यू कर वे राजसमंद के जंगलों में छोड़ चुके हैं। पीराराम बिश्नोई आज भी लगातार किसी न किसी तरीके से जानवरों की सेवा में लगे ही रहते हैं। 2014 की बात है, वन विभाग ने उन्हें 1 वर्ष के लिए ट्रेनिंग में भेजा था। माचिया सफारी पार्क में ट्रेनिंग थी। इस दौरान वहां कैलाश नाम का शेर का बच्चा था। ट्रेनिंग के दौरान उनके उस शेर की बच्चे से ऐसी दोस्ती हो गई थी कि वे उनके कमरे में जाते थे तो वह दौड़कर उनके पास आ जाता था, उनकी गोद में खेलता था। वे उसे भी इतना दुलारते थे कि शेर का बच्चा उनकी गोद में आकर सो जाता था। उन्होंने जब अपनी खुद की संस्था रजिस्टर्ड करवाई तो जमीन को लेकर संकट भी आया। आखिर उन्होंने देवड़ा गांव में अपनी 25 बीघा जमीन इनके लिए समर्पित भी कर दिए। पीराराम बिश्नोई और उनकी धर्मपत्नी पारू देवी का जानवरों से इतना लगाव हो चुका है कि एक आवाज देने पर जानवर उनके बच्चे की तरह दौड़कर आ जाते हैं और उनकी धर्मपत्नी एक माता की तरह ही हिरन के बच्चे को गोद में बैठाकर दूध पिलाती हैं। पीराराम बिश्नोई जी कहते हैं, मैं दिन में अपनी दुकान पर काम करता था और शाम को मैं इन जानवरों की देखभाल के लिए सरकारी कर्मचारियों, डॉक्टरों और व्यापारियों से मदद मांगता था। शुरुआत में वे थोड़े आशंकित थे, लेकिन मैंने अपने काम से उन लोगों का भरोसा जीत लिया था। हालांकि यह ज्यादा समय तक नहीं चला और उन्हें बिना किसी अनुमति के अपने घर में जंगली जानवर रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि यह कानून के खिलाफ था। इसके बाद उन्होंने सरकार से अनुमति लेने का निर्णय लिया और पास की सरकारी बंजर भूमि पर इन जरूरतमंद जानवरों के लिए एक आश्रय फार्म स्थापित की। हालांकि उनके लिए यह इतना आसान नहीं था। शिकारियों ने कई बार उन्हें अपना निशाना भी बनाया था। कई बार उन पे जानलेवा हमले भी हुए, क्योंकि उन्होंने कई शिकारियों को गिरफ्तार करवाया जिन्होंने जानवरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। पीराराम बिश्नोई आज भी पंचर की दुकान चलाते हैं और पशुओं की सेवा भी करते हैं। क्या उनके पास बहुत पैसा था?
नहीं, मगर उनके पास बहुत बड़ा दिल है। गुरु जम्भेश्वर भगवान का दिया हुआ संस्कार है। यह समाज ही ऐसा है जो पर्यावरण की रक्षा करने की सिर्फ बातें ही नहीं करता, बल्कि पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित भी कर देता है। ये है अनिल बिश्नोई जी। ये किसान होने के साथ साथ वन्य जीवों के भी रक्षक हैं। इन्होंने कई सालों से काले हिरणों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। शिकारियों को पकड़ने से लेकर घायल हिरणों का इलाज करने तक अनिल बिश्नोई जी सब कुछ करते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले श्री अनिल बिश्नोई जी को बीते 35 सालों से 10,000 से ज्यादा हिरणों की रक्षा करने का श्रेय दिया जाता है। वे करीब 50 पंचायतों में अक्सर लोगों को जागरूक करते रहते हैं कि काले हिरणों को किसी भी हाल में बचाएं। उन्होंने काले हिरणों की रक्षा के लिए अभियान चलाए हैं। उसमें अब तक करीब 200 मुकदमे दर्ज कराए हैं। इनमें से 24 केस तो अपनी अंतिम परिणति तक पहुंचे हैं और दोषियों को सजा भी सुनाई गई है। इतना ही नहीं, काले हिरणों की प्यास बुझाई जा सके, इसके लिए उन्होंने 60 गांवों में जलाशयों का भी निर्माण कराए हैं या उन पुराने तालाबों का पुनरुद्धार किए हैं। ये है बिश्नोई जो पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं, पेड़ पौधों को अपने प्राणों से भी ज्यादा कीमती समझते हैं और 29 नियमों का पालन हृदय से करते हैं। मगर वो कौन हैं जिन्होंने बिश्नोई पंथ की नींव रखी और उन्हें 29 संस्कार दिए? तो इसे जानने के लिए हम सबसे पहले उनका सुमिरन करते हुए उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। गुरु जाम्भेश्वर यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा। वो गुरु जम्भेश्वर जी के नाम से है, जिनको जाम्भो जी भी बोला करते थे। नागौर के पीपासर गांव में विक्रम संवत 1508 में भगवान श्री विष्णु जी के अवतार गुरु जम्भेश्वर भगवान ने जन्म लिए थे। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है, इनकी माता जी जब स्वप्न देख रही थी कि उनके घर में एक बालक का जन्म हुआ है और जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा उनके पास एक बालक सो रहा था। वह और कोई नहीं, गुरु जाम्भेश्वर भगवान थे। यानी वो जन्म नहीं बल्कि अवतार लिए थे। इनके पिताजी का नाम लोहट जी पनवार एवं इनके माता जी का नाम हंसा देवी था। गुरु जम्भेश्वर भगवान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लगभग 7 वर्ष तक वह मौन रहे थे, इसलिए इन्हें बचपन में गूंगा गला एवं धनराज के नाम से पुकारा जाता था। गुरु जाम्भेश्वर भगवान जब सिर्फ 7 वर्ष के थे तभी लोगों को उनकी चमत्कारी शक्तियों का अंदाजा हो गया था। ऐसा माना जाता है जब वे छोटे थे तब वे ऐसे ब्राह्मण से मिले थे जो बोल नहीं सकते थे और तब उन्होंने उससे कहे थे गुरु चिन्हो गुरु चिन्ह पुरोहित। यह सुनकर वह ब्राह्मण बोलने लगा था। गुरु जी ने उस दिन जो कहे उसे उनका पहला शब्द कहा गया। उनके चमत्कार को देखकर दिल्ली के राजा सिकंदर लोदी भी चकित हो गए थे और दिल्ली दरबार में जाकर गुरुजी ने गौ हत्या पर भी रोक लगवाए थे। बिश्नोई समाज की स्थापना विक्रमी संवत 1542
यानी 1485 को कार्तिक कृष्ण अष्टमी को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस संप्रदाय की स्थापना इसी दिन गुरु जम्भेश्वर भगवान जी ने किए थे। विष्णोई शब्द को विष्णु से लिया गया है, जिसका अर्थ है विष्णु के अनुयायी, क्योंकि ये स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार थे। विभिन्न विचारों के अनुसार विष्णोई समाज में 29 सिद्धांतों का पालन किया जाता है। 20 का अर्थ है 20 और नोई का मतलब है 9 यानी 9। इस प्रकार विष्णोई यानी 20 और 9 यानी 29 नियमों का पालन करने वाले विष्णोई हुए। इस समाज में 29 का खास महत्व है, क्योंकि विष्णोई समाज अपने आराध्य भगवान गुरु जम्भेश्वर महाराज जी के बताए 29 नियमों का पालन करते हैं। इनमें से 8 नियम प्रकृति और पशुओं के संरक्षण के बारे में है, जैसे इनमें शिकार करने और पेड़ों को काटने पर रोक है। 7 नियम सामाजिक व्यवहार के बारे में है। 10 नियम खुद को साफ सुथरा रखने और स्वास्थ्य के बारे में है, और 3 नियम भगवान श्री विष्णु जी की पूजा आराधना के बारे में है। इसलिए विष्णोई समाज 550 सालों से प्रकृति की पूजा करते आ रहे हैं। जिस प्रकार से आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, वह पूरे विश्व को शून्य का महत्व बताए थे, उसी प्रकार गुरु जम्भेश्वर भगवान जी ने पर्यावरण का महत्व आज नहीं बल्कि 550 वर्ष पहले ही बता दिए थे। यानी ये धरती के पहले वैज्ञानिक भी थे। इन्होंने अपनी शब्दावली में ओजोन मंडल का वर्णन किए हैं। मोरे धरती ध्यान वनस्पति वासो ओजो मंडल छायो। उन्होंने कहा है, अगर पर्यावरण की देखभाल नहीं करेंगे तो आने वाले समय में कई सारे विकार यानी कई प्रकार की बीमारियां आ सकती है। आज उनकी सारी बातें सही प्रमाणित हो रही है। दुनिया भर की सरकारें द्वारा ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए कई सारी योजनाएं चला रही हैं, लेकिन यह गुरु जम्भेश्वर भगवान जी ने 550 वर्ष पहले ही बता दिए थे। इसलिए इन्हें धरती के पहले पर्यावरण वैज्ञानिक माना जाता है। वहीं आप गूगल में पूछेंगे ना कि ओजोन परत की खोज किसने की, तो बताया जाएगा कि साल 1913 में फ्रांस के भौतिक शास्त्री चार्ल्स फैब्री और हेनरी बुसाने ने की थी। मगर गुरु जम्भेश्वर भगवान ने 550 साल पहले ही ओजोन परत की बात बता दिए थे। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु, जय जम्भेश्वर भगवान जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय श्री विष्णु, जय जम्भेश्वर भगवान।